सुंदरनगर नाम के एक गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहा करता था। रमेश के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था राम और छोटे बेटे का नाम था श्याम। बस ये तीन लोग ही घर में रहते थे। रमेश अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता था। रमेश पेशे से एक किसान था। राम अपने पिता की हर बात मानता था और उनकी सेवा करता था। वहीं एक और श्याम अपना अधिकतर समय बाहर आवारा दोस्तों के साथ खेल कूद में बिता देता था। श्याम अपने पिता की बात बहुत कम सुनता था। इन दोनों भाइयों के विचार और व्यवहार में बहुत फर्क था। समय बीतता गया। राम और श्याम जवान हो गए। जब श्याम घर का कोई काम ना करता तो पिताजी और राम दोनों मिलकर उसे समझाते कि अब तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीख। कब तक ऐसे ही इन आवारा दोस्तों के साथ आवारा की तरह घूमता रहेगा। इस तरह रोज हुआ करता था। एक दिन अचानक श्याम बाहर से आया और पिता से ऊंची आवाज़ में बात करने लगा और बोलने लगा, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं आपके बनाए हुए कड़े नियम में नहीं रह सकता। मुझे ये घर छोड़कर जाना है। तंग आ गया हूँ मैं रोज़ रोज़ की बातें सुन के। जब देखो ये ना करो वो ना करो और रोज़ कुछ ना कुछ आप मुझे कहते ही रहते हैं। इधर पिता ने श्याम को प्यार से देखा और समझाते हुए कहा, बेटा ये सब तुम्हारा ही तो है। आखिर यहाँ से अलग होकर कहाँ जाओगे, कैसे रहोगे? हम सब एक परिवार हैं। मिलजुल कर रहने में भलाई है। लेकिन श्याम पर अपने पिता की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो बस अपनी जिद पर अड़ा रहा। इतने में राम गुस्से में बोला, जाने दो पिताजी, दे दो इसका हिस्सा। न जाने कैसे लोगों के साथ रहता है। एक दिन जब ठोकर खाएगा तो खुद समझ जाएगा और उल्टे पांव वापस आएगा। पिताजी ने श्याम को उसका हिस्सा दे ही दिया। श्याम अपना हिस्सा लेकर अब बहुत खुश था। श्याम अपना हिस्सा लेकर घर छोड़कर चला जाता है। अब श्याम को कोई रोकने टोकने वाला ना था। बस अब सब कुछ वो अपनी मर्जी से करता। श्याम अपने उन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर रहने लगा। श्याम शुरू से ही बुरी संगत में था, जिसका नतीजा आज उसके साथ ऐसा हो रहा था। कुछ दिन तक तो सब ठीक चला, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब श्याम के पास पैसे खत्म हो चुके थे। श्याम ने सोचा, क्यों ना आप दोस्तों से पैसे लिए जाएं। आखिरकार हम सब साथ में रहते हैं और मैंने अपने दोस्तों की मदद बहुत की है। यही सोचकर श्याम अपने दोस्तों के पास पैसे मांगने पहुंचा। श्याम के दोस्तों ने श्याम को पैसे देने से मना कर दिया और बहाने मारने लगे। ये वही दोस्त थे जो कल तक श्याम के पैसों से मज़े करते थे। अब श्याम का उन लोगों से पैसे को लेकर बहस हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि सभी श्याम को धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। आखिरकार श्याम उदास मन से मुंह लटकाए वहाँ से चला जाता है। श्याम इस बात को बहुत देर से समझ पाया कि ये लोग मेरा बस इस्तेमाल कर रहे थे। अब जैसे पैसा खत्म हुआ तो लात मार कर मुझे घर से निकाल दिया। श्याम के पास खाने को पैसे नहीं थे। 2-3 दिन श्याम भिखारियों की तरह यहाँ पर भटकता रहा और कोई कुछ दे देता तो खा लेता। इस तरह रूखा सूखा खाकर कहीं कोने में सो जाता। अब श्याम को अपने पिताजी की याद आने लग गई। अपने पिता की कही हुई बातें सोचकर श्याम फूट फूट कर रोने लग गया। उसे अपने भाई की नसीहतें याद आने लग गईं। खुद को श्याम कोसता हुआ कहता है, मैं कितना अज्ञानी था जो इन दोस्तों के बहकावे में आ गया और अपना घर छोड़ दिया। इन दोस्तों ने मेरे दिमाग में ऐसी बातें भर दी कि मैं खुद अच्छे और बुरे में फ़र्क ही नहीं कर पाया। बस अपनी अज्ञानतावश मैं अपने पिता और भाई की बताई बातों को समझ ही नहीं पाया। श्याम बहुत कमज़ोर हो गया था। सोच रहा था कि काश मैं अपने पिता और भाई की बात मान लेता। मैं उन लोगों की बातों को समझ ही नहीं पाया। अब श्याम अपने घर वापस जाने की सोचता है कि घर जाकर माफ़ी मांग लूँगा। फटे हाल श्याम घर पहुँचता है। श्याम की हालत इतनी ख़राब थी कि पिताजी और राम जैसे ही श्याम को देखते हैं पहचान नहीं पाते कि ये कौन घर में घुस आया है। जब दोनों श्याम के करीब जाते हैं तब पिताजी तुरंत श्याम को गले लगा लेते हैं। श्याम पछतावे के आंसू लिए बिलक बिलक कर रोने लग जाता है और बोलता है, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। अब श्याम को समझ आ गया था कि हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। अब सब लोग साथ मिलकर रहने लग जाते हैं। श्याम वही करता है जो उसके पिताजी और राम बोलते हैं। श्याम अब पिता की खूब सेवा करता है। सब लोग खुशी से अपना जीवन बिताने लग जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, परिवार में हमेशा अपने बड़ों का कहना मानो। हमेशा अपने बड़ों का आदर सम्मान करो। जो इंसान ऐसा नहीं करता
उसका शाम के जैसा ही हाल होता है। वो इंसान जीवन भर ठोकर ही खाता है। भगवान भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देते हैं जो माता पिता का आदर सम्मान नहीं करता है या बात नहीं मानता है। आखिर हमारे माता पिता ही हमें हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही बोलते और समझाते हैं। वो जीवन के बहुत तजुर्बेकार होते हैं। हमें उनसे जीवन की अनमोल बातों को सीखना भी चाहिए और सीखते रहना भी चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना।